जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कैसे हैं आप सब लोग। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे रही मेरी सफला एकादशी की दिनचर्या। साल की पहली एकादशी किस तरह से मनाई अब मैंने अपने ठाकुर जी के साथ, और क्या विशेष भोग लगाया मैंने उनको उस दिन। तो यही आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो ठाकुर जी की एकादशी की सेवा मैं किस प्रकार से कर लेती हूँ। तो ये है मेरे ठाकुर जी के सफला एकादशी के दर्शन। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे ठाकुर जी। वैसे भगवान तो सुंदर हैं ही, और आप लोग भी कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के दर्शन, मेरे लड्डू गोपाल जी के। तो ठाकुर जी को सुबह स्नान आदि करा लिया था। उसके बाद हमने अखंड ज्योत आज प्रज्वलित कर रखी थी सफला एकादशी पे, और हर एकादशी पे मैं अखंड ज्योत ही प्रज्वलित करती हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमने ठाकुर जी को सुबह लगाया था दूध का भोग, दूध और ड्राई फ्रूट का भोग, गुनगुना दूध का भोग ठाकुर जी को लगा लिया था। फिर हमने ठाकुर जी के लिए उबाले थे आलू, और आलू में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उस चीज़ का भोग हमने लगाया था, क्योंकि मीठा ही हम भगवान जी को नहीं दे सकते, थोड़ा सा नमकीन भी उसके साथ खिलाएंगे। ठाकुर जी की विशेष सेवा थी सफला एकादशी पे। भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हमको उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। और आजकल खूब सर्दियों का मौसम है, तो खूब कड़ाके की ठंड इस टाइम पे पड़ रही है। मैंने सोचा आज ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। और वैसे भी आज सफला एकादशी पे ठाकुर जी को लगना था लड्डुओं का भोग। और उसके बाद मैंने सुबह दूध भगवान जी को पिलाया था। दूध पिलाने के बाद और 10-11 बजे के करीब मैंने भगवान जी के लिए बनाए थे आलू, और सेंधा नमक डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के भगवान जी को मैंने आलू का भोग लगा लिया था, क्योंकि एकादशी पे कहते हैं अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। उसके बाद फिर दोपहर में मैंने लगाया था ठाकुर जी को करीब 12-1 बजे के करीब फलों का भोग। फलों में मैंने अमरूद, पपीता, सेब, जो भी मेरे पास ऋतु फल था, इस चीज़ का भोग मैंने ठाकुर जी को लगाया था। मंदिर पे ही ठाकुर जी को बैठा रखा है, क्योंकि इस टाइम सर्दी का मौसम है, खूब बाहर ठंड है। इस प्रकार से थोड़ी सी घंटी ध्वनि कर देंगे, या हम ताली बजा के भगवान जी को भोग ग्रहण कराएंगे। जब भी हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो घंटी बजानी ज़रूरी होती है। आप घंटी नहीं बजाते तो ताली बजा कर के भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। ये हो रहा है मेरे दोपहर का टाइम, और यहाँ पे फलों का भोग भगवान जी को लगा रही हूँ। तो ये मेरा सफला एकादशी के दिन का तीसरा भोग मैं इस टाइम अपने ठाकुर जी को दे रही हूँ। अब उसके बाद आ गई थी मैं अपने किचन पे, और किचन में मैंने आज बनाने वाली हूँ अपने ठाकुर जी के लिए तिल और गुड़ के लड्डू, जिनका भोग आज ठाकुर जी को लगने वाला है, सफला एकादशी का प्रिय भोग। तो उसके लिए हमने तिलों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस 1 कटोरी तिल के लड्डू यहाँ पे बनाऊंगी सिर्फ ठाकुर जी के लिए। वैसे तिल और गुड़ के लड्डू तो मकर संक्रांति पे भी बनाए जाते हैं। इस टाइम मैं ठाकुर जी के लिए भोग के लिए बनाऊंगी, और कम ही बनाऊंगी। तो सफ़ेद तिल हैं ये, और इसी का आज बनने वाले हैं ठाकुर जी के लिए लड्डू। तिल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, और अब यहाँ पे तिलों को भूनूंगी। गैस का फ्लेम हमने फुल नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमने तिलों को भूनना है। और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमारे तिल फिर सख्त हो जाएंगे, मतलब लड्डू हमारे सख्त बनेंगे, थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी। तो भून चुके हैं हमारे यहाँ पे तिल, और तिल भुनने के बाद उनको एक बर्तन में खाली कर दिया है, और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। और घी हम जैसे हमारा घी गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़। 1 कटोरी तिल है तो 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पे गुड़ ले रखा है। गुड़ को हमने थोड़ा सा फोड़ लिया है, और एक घी में अच्छे से हम इस गुड़ को
पकाएंगे। और हमारा गैस का फ्लेम अभी भी बिल्कुल मीडियम आंच पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस को फुल करेंगे तो ये हमारा गुड़ नीचे से जल जाएगा। गुड़ पक गया है हमारा, और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे भुने हुए तिल थे, मतलब रोस्ट किए हुए तिलों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से सारे तिल हमने गुड़ में डाल दिए हैं। अब हम इस सारा मिश्रण को इसमें मिक्स कर देंगे, और हम इसमें जल्दी से बनाएंगे गरम गरम ही लड्डू, क्योंकि जब हम इसको गरम ही बनाएंगे तब इसके लड्डू हमारे बन पाएंगे, नहीं तो ये बाद में जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके लड्डू बनते नहीं हैं। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लें और इस तरह से जल्दी से लड्डू मतलब बांध लें, क्योंकि जब हम इसको ठंडा होने तक इसको बांधेंगे तो ये हमारे बंधेंगे ही नहीं। ये तो मेरे थोड़े से हैं, ठाकुर जी के लिए भोग के लिए बना रहे हैं, ये बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो आप परिवार में सब लोग इकट्ठा होकर इसको जल्दी जल्दी गरम गरम ही बांधने की कोशिश करना। तो इस तरह से बन गए थे मेरे तिल और गुड़ के लड्डू ठाकुर जी के भोग के लिए। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़े से घी और डाल के उसी में डाल दिया था थोड़ा सा गुड़, और जिस तरह से हमने तिल के लड्डू के लिए गुड़ को पकाया था उसी तरह से गुड़ को पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी मूंगफली। तो इसको बनाएंगे अब गुड़ की पट्टी, यानी कि चिक्की भी वैसे आप बोल सकते हैं, मूंगफली की और गुड़ की। ये हो गई हमारी चिक्की बन के भी तैयार, और गुड़ पट्टी भी इसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसे गुड़ पट्टी ही बोलते हैं, गुड़ की पट्टी। और ठाकुर जी को अब लगाना हमने भोग, और बिना तुलसी दल के हमारे ठाकुर जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी दल जरूरी है भगवान जी के भोग के लिए। इस प्रकार से मेरे एकादशी का दिन पता नहीं कब आया और कब चला गया, छोटे से तो दिन हो रहे हैं, भगवान जी की सेवा में मेरा पूरा दिन बीत गया। तो शाम करीब 4 बजे के करीब मैंने अपने ठाकुर जी को लड्डू और चिक्की का भोग लगा दिया था। उसके बाद अब शाम का टाइम हो रहा है, अब थोड़ी देर में हमारी पूजा ही शुरू हो जाएगी। इस तरह से फिर मैंने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरा भी आज व्रत था एकादशी का। अब थोड़ा सा चाय पीने के बाद थोड़ा देर बैठेंगे, फिर हम शाम की दिनचर्या में लगेंगे। और ये थी मेरी एकादशी की ठाकुर जी की विशेष सेवा और विशेष भोग। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।